हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 करेंगे जिसका नाम है बी बाय मल्टीपल एंड आई विल बी योर फैक्टर। ठीक है, द माउस एंड द कैट। सबसे पहले आपको एक माउस एंड कैट की स्टोरी दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, आइए देखते हैं उसको। द हंग्री कैट इज ट्राइंग टू कैच कुंजन द माउस। कुंजन इज नाउ ऑन द 14th स्टेप एंड इट कैन जम्प 2 steps एट अ टाइम। The cat is on the 3rd step. She can jump 3 steps at a time. If the mouse reaches 28, it can hide in the hole. Find out whether the mouse can get away safely. तो आपको बताया गया है कि जो बिल्ली है और एक चूहा है जिसका नाम कुंजन है। ठीक है, और जो चूहा है वो आपके पास 14th स्टेप पे है यहाँ पे। ठीक है, बिल है उसका, अगर वो वहाँ पे पहुँच गया तो वह बिल्ली से बच जाएगा। ठीक है, और अगर बिल्ली ने उसको पहले पकड़ लिया तो बिल्ली उसको खा जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या बिल्ली उसको पकड़ लेगी या चूहा पहले अपने बिल में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखिए बिल्ली तीसरे नंबर की सीढ़ी पे है और एक टाइम पे वो 3 सीढ़ियाँ कूदती है। मतलब जब वो कूदेगी तो 1 2 3 सीधी तीसरे नंबर की सीढ़ी पे वो जंप करेगी, यहाँ पे पहला कदम रखेगी। ठीक है, इस हिसाब से देखते हैं कि वो कितने कदम लेती है नीचे पहुंचने के लिए। तो 1 2 3 दूसरे नंबर पे वो यहाँ पहुंचेगी। ठीक है, उसके बाद तीसरा जंप वो यहाँ पे करेगी। ठीक है, 4th जंप यहाँ पे करेगी। ठीक है, उसके बाद 1 2 3। ठीक है, 5th जंप होगा यहाँ पे, और फिर 6th जंप, और यहाँ पे 7th जंप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करेगी वो 8th जंप। ठीक है, और नीचे 9th जंप होगा उसका। ठीक है, तो उसको जो बिल तक पहुँचने के लिए उसको 9 कदम लगेंगे। ठीक है, और देखते हैं चूहा कितने कदम में नीचे पहुँचता है। ठीक है, देखिए चूहा 2 कदम कूदता है तो 1 2 पहले वो यहाँ पहुँचेगा 1 कदम। ठीक है, दूसरा कदम यहाँ पे होगा, ये 3 4 5 6 7 और 8वां कदम बिल पे पहुंचेगा। ठीक है, अब देखिए चूहे को बिल तक पहुंचने के लिए 8 कदम लगते हैं जबकि बिल्ली को लगते हैं 9 कदम। ठीक है, तो चूहा बिल्ली से पहले पहुंच जाएगा तो मतलब बिल्ली उसको नहीं पकड़ पाएगी। ठीक है, तो वो पहले अपने बिल में घुस जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन दिए हुए इसके ABCD। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टेप्स ऑन विच द माउस जंप्स। ठीक है, वो कौन कौन सी सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे चूहे ने जंप किया। ठीक है, तो आपने पढ़ा कि जो माउस था वो 14 नंबर की सीढ़ी पे था। ठीक है, 14 नंबर की सीढ़ी पे था एंड फिर वो 2 जंप मार रहा था, तो 14 फिर 16 18 20 22 24 26 एंड 28 नंबर की सीढ़ियों में उसने जंप मारा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द स्टेप्स ऑन विच द कैट जंप्स। ठीक है, तो जो कैट थी वो तीसरे नंबर की सीढ़ी पर थी और उसके बाद वो 3 सीढ़ियाँ एक साथ लांघ रही थी। ठीक है, तो कैट ने किन किन सीढ़ियों पे जंप किया, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30 नंबर की सीढ़ियों में। ठीक है, आगे द स्टेप्स ऑन विच बोथ द कैट एंड द माउस जंप। ठीक है, वो कौन सी नंबर की सीढ़ियाँ थी जिसमें माउस और कैट दोनों ने जंप किया। ठीक है, तो आप दोबारा वो सीढ़ी देखेंगे तो आप देखेंगे कि बोथ कैट एंड द माउस जंप ऑन फॉलोइंग स्टेप्स 18 एंड 24। ठीक है, जो 18 और 24 नंबर की सीढ़ियाँ पे थी वहाँ पे चूहे ने भी और बिल्ली ने दोनों ने जंप मारा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैन द माउस गेट अवे। ठीक है, तो जो माउस था क्या वो दूर भाग गया बिल्ली से या बिल्ली ने उसको पकड़ लिया था। तो यस कि हाँ, जो माउस था वो दूर निकल गया था बिल्ली की पहुंच से। कैसे, बिकॉज दे नेवर केम टूगेदर एट स्टेप्स 18 एंड 24 सो द माउस सेफली गेट अवे। ठीक है, वो नेवर केम टूगेदर एक साथ इकट्ठा, जो 18 और 20 नंबर की सीढ़ियाँ थी उनमें एक साथ इकट्ठा नहीं आए थे। ठीक है, पहले चूहा कूदा था और बिल्ली उसके पीछे कूदी थी उन सीढ़ियों में। ठीक है, तो इसीलिए बिल्ली उसको नहीं पकड़ पाई थी। ठीक है, वो सेफली अपने होल में छिप गया था।
अगला क्वेश्चन है, इफ द कैट स्टार्ट्स फ्रॉम द 5th स्टेप एंड जंप 5 स्टेप्स एट अ टाइम एंड द माउस स्टार्ट फ्रॉम द 8 स्टेप्स एंड जंप्स 4 स्टेप्स एट अ टाइम, कैन द माउस गेट अवे। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर मान लो कि जो बिल्ली है वो 5th स्टेप पे है, जो 5वें नंबर की सीढ़ी है वहाँ पे बैठी है, और एक साथ वो 3 नहीं अब 5 स्टेप्स कूदती है। ठीक है, एक साथ 5 सीढ़ियाँ कूद जाती है। और जो चूहा है अब पहले वो 40 नंबर की सीढ़ी पे था। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि वो 8th स्टेप पे है, 8वीं नंबर की जो सीढ़ी है उसमें है, और जंप्स 4 स्टेप्स और एक साथ 4 सीढ़ियाँ कूदता है, तो क्या वो दूर भाग पाएगा या बिल्ली उसको पकड़ लेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन किस किस सीढ़ी में जंप लगाएगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि बिल्ली 5वीं नंबर की सीढ़ी पे है और 5-5 कदम आगे कूदती है। ठीक है, तो 5 में 5-5 जोड़ते जाएंगे हम, 5, 10, 15, 20, 25। तो कैट जंप्स द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, इन सीढ़ियों में पहला कदम 5वें पे होगा। ठीक है, फिर वहाँ से 5वें पे वो होगी और उसके बाद जो कूदेगी तो 10 नंबर की सीढ़ी पे आएगी, उसके बाद 15, फिर 20, फिर 25। ठीक है, उसके बाद द होगा यहाँ पे एच, द माउस जंप्स द फॉलोइंग स्टेप्स। जो माउस होगा वो किन किन सीढ़ियों में कूदेगा, 8, 12, 16, 20। ठीक है, क्योंकि वो 8वीं नंबर की सीढ़ी पे था और 4-4 सीढ़ियाँ कूदता था। अब 4 कूदेगा तो इसमें 4-4 जोड़ते जाओ, 8 + 4 12 + 4 16 + 4 20 + 4 24। ठीक है, बोथ ऑफ देम रीच द स्टेप 20 आफ्टर 4 जंप्स। ठीक है, वो दोनों 4 जंप के बाद दोनों कहाँ पे पहुँचेंगे, 20 नंबर की जो सीढ़ी है उस पर दोनों एक साथ पहुँचेंगे। हैज़ द माउस विल नॉट गेट अवे, तो जो माउस है वो दूर नहीं भाग पाएगा, बिल्ली उसको 4थे नंबर की सीढ़ी पे पकड़ लेगी। ठीक है, अब देखिए दोनों ने पहला पहला जंप लगाया, तो देखिए जो कैट थी वो 5वें नंबर पे थी, चूहा 8वें नंबर पे था। ठीक है, जब उन्होंने इसके बाद पहला स्टेप लिया तो बिल्ली 10वें नंबर पे पहुंच गई, चूहा 12वें नंबर पे था, अभी भी चूहा 2 स्टेप आगे था। फिर तीसरा जंप लिया जब उन्होंने तो बिल्ली 15 नंबर पे पहुंची और जो चूहा वो 16 नंबर पे पहुंचा। ठीक है, अभी एक स्टेप चूहा आगे था, परंतु जब उन्होंने 4th जंप लिया तो दोनों 20 पे पहुंच गए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों एक साथ हो गए, तो यहाँ पे बिल्ली उसको पकड़ लेगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हु इज़ मोंटो वेटिंग फॉर। ठीक है, जो मोंटो है, मोंटो यहाँ पे कैट का नाम है, जो कैट आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इस बिल्ली का नाम है मोंटो। ठीक है, तो मोंटो कैट इज़ वेटिंग फॉर समबॉडी। ठीक है, जो मोंटो कैट है वो किसी का इंतज़ार कर रही है। डू यू नो फॉर हुम ही इज़ वेटिंग, क्या आप जानते हैं कि वो किसका इंतज़ार कर रही है। देयर इज़ अ ट्रिक टू फाइंड आउट, आपको नहीं पता कि वो किसका इंतज़ार कर रही है, तो यहाँ पे आपके पास एक ट्रिक दिया हुआ है। ठीक है, देखिए एक टेबल दिया हुआ है और उसके नीचे बोला हुआ है कि आपको क्या क्या करना है। तो आपने मार्क विद द रेड डॉट ऑल द नंबर विच कैन डिवाइडेड बाई 2। आपने क्या करना है कि इनमें से प्रत्येक नंबर को जो 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड करने का मतलब है कि जो 2 के टेबल में आते हैं या 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, उनको आपने रेड डॉट लगाना है। ठीक है, तो कौन कौन होते हैं 2 से डिवाइड, जैसे 2 हो गया। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40। ठीक है, उसी प्रकार नीचे लगा लेंगे आप 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 एंड 60। ठीक है, उसके बाद मार्क अ येलो डॉट ऑन द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, उसके बाद येलो कलर लगाना है उनको जो 3 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं आपके। ठीक है, तो 3, पहले तो 3 और फिर उसके बाद 3 काउंट करते जाते हैं, 1 2 3। उसके बाद 6 को लगाना है। ठीक है, फिर 9 हो गया आपके पास, फिर 12 हो गया, 15, 18, 21, 24, 27, 30,
33, 36, 39। उसी तरह से आप आगे लगा लेंगे 3 काउंट करके, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि अ ब्लू डॉट ऑन द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, कि ब्लू डॉट लगाना है जो नंबर 4 से डिवाइड होते हैं उनको, ठीक है। तो अब 4 से कौन कौन डिवाइड होते हैं, सबसे पहले कौन होगा 4, फिर उसके आगे 4 काउंट करते रहेंगे 1 2 3 4, फिर 8 को लगाएंगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 12 को, फिर 16, फिर 20, फिर 24, 28, 32, 36, फिर 40, ठीक है। इसी प्रकार आप नीचे तक लगा लेंगे 44, 48, 52, 56 एंड 60, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, विच आर द बॉक्सेस विच हैव डॉट्स ऑफ ऑल 3 कलर, ठीक है। अब आपने जो भी 3 कलर के डॉट लगाए इन बॉक्सेस के ऊपर, ठीक है, आपने देखिए येलो लगाया, रेड लगाया, ब्लू लगाया, ठीक है। अब जिन जिन बॉक्सेस के ऊपर वो तीनों कलर आ गए, ठीक है, उनके ऊपर कुछ लेटर लिखे हुए हैं। व्हाट आर द लेटर ऑन द टॉप ऑफ दीज बॉक्सेस, ठीक है, उनके ऊपर कुछ लेटर लिखे हुए हैं, ठीक है, जिनके ऊपर तीनों कलर आपके आएंगे, सिर्फ उन्हीं वही वाले लेटर आपने देखने हैं उनके ऊपर वाले, ठीक है। राइट दोज लेटर बिलो इन ऑर्डर, ठीक है, और उनको इस बॉक्स में आपने लिखना है और वो आपका उत्तर होगा, ठीक है। किस चीज़ का उत्तर होगा आपका, कि जो मोंटो कैट है वो किसका वेट कर रही है, ठीक है, वो उसका नाम आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। कुछ इस तरह से बनेगा आपका बॉक्स डॉट लगाने के बाद, ठीक है। अब देखिए किन किन बॉक्सेस में जो तीनों कलर है, ठीक है, रेड भी है, येलो भी है और ब्लू भी है, उसको आपने सिस्टमेटिकली लिखने हैं। जो भी वर्ड उसके ऊपर लिखा हुआ है उसको आपने बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो देखिए बॉक्सेस 12, 24, 36, 48 एंड 60 हैव डॉट्स ऑफ ऑल द 3 कलर, ठीक है। जो 12 नंबर, 24 नंबर, 36, 48 एंड 60 नंबर के बॉक्सेस है उन पे तीनों कलर्स के डॉट लगे हुए हैं, ठीक है। लेटर ऑन टॉप ऑफ दिस बॉक्सेस आर, ठीक है, MOUSE, ठीक है। तो उनके जिन पे तीनों डॉट लगे हुए हैं जिन बॉक्सेस पे, उनके ऊपर जो वर्ड हैं वो कौन कौन है, M है, OUSE, ठीक है, मतलब 12 नंबर पे M है, ठीक है, 24 पे O, 36 पे U, 48 पे S एंड 60 पे E है। तो ये बन गया आपका माउस, ठीक है। तो जो मोंटो कैट है वो किसका वेट कर रही है, वो माउस का वेट कर रही है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगला पार्ट हम अगली वीडियो करने के, ठीक है।